Very warm welcome to all of you. Tafim sir here, speaking to you from my home office, Gumla, and welcome to my YouTube channel. And today we are going to discuss a very interesting book. The book is Alchemist. The book is Alchemist. Alchemist book एक्चुअली में क्या है कि जो लोग अपने पाथ में, अपने जर्नी में, अपने लाइफ में राइट इंटेंशन है, राइट पर्पस है, कुछ बिगर करने का, और आपका बड़ा सोच है और आप लाइफ में बिग करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो बुक है ना, ये आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। एंड आई गारंटी यू, इफ यू वॉच दिस वीडियो इंटायरली इंटायरली टू द एंड, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको आज बहुत बेनिफिट होने वाला है, आई गारंटी। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यू आर गोइंग टू गेट मैसिव वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन नाउ। एक्चुअली ये इस बुक पे क्या है ना, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को नरेट किया गया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक्चुअली में ये एक हाइपोथेटिकल है, लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग है, जिससे आप अपने लाइफ के साइकिल को समझ सकते हैं। और ये एक्चुअली में लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करता है। स्टोरी ये है कि स्पेन में एंडालूसिया एक आपका जगह है, और उसमें एक यंग लड़का था जिसका नाम था सैंटियागो। उसका काम था कि वो भेड़ है ना, शेफर्ड को चराया करता था, भेड़ चराता था, ठीक। तो एक्चुअली में एक दिन वो तरीफा जा रहा था एक लड़की से मिलने। तो तरीफा जाने के दौरान ड्यूरिंग हिज जर्नी क्या हो गया कि रात हो गया। रात होने के बाद रास्ता में एक चर्च पड़ा। जैसे ही चर्च पड़ा तो ये क्या किया कि शेफर्ड को वहां पर अलाइन किया, वहां पर स्टे किया अपना शेफर्ड को। और वहां पर चर्च के नजदीक में एक पेड़ था, सिकामोर ट्री, वो सिकामोर ट्री में जाकर के सो गया। जैसे ही वो सोया तो उसको एक ड्रीम आया। ड्रीम ये आया कि इजिप्ट में जो है, इजिप्ट में पिरामिड के अंदर में एक बहुत खजाना है, और अगर तुम वहां जाओ तो तुमको वो खजाना मिलेगा। जैसे ही ये जो आपका सेंटियागो जो था, जो लड़का जो था, ये क्या किया कि बहुत दिन से इसको ये ख्वाब आ रहा था कि इजिप्ट में जो है वो खजाना छिपा हुआ है, लेकिन ये उसको इग्नोर कर रहा था। बट मल्टीपल टाइम्स ऐसा ड्रीम आने के बाद में एक इंटरप्रेट करने वाली थी ड्रीम के, एक ओल्ड लेडी थी, उस लेडी से जाके मिलता है। वो जो ओल्ड लेडी थी वो क्या करती है कि पहले उससे प्रॉमिस लेती है कि हम तुमको इस ख्वाब को इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि तुमको इसका 10% खजाना अगर मिल जाएगा तो हमको देना होगा। अब ऑब्वियस है कि इस तरह का अगर कोई कहे तो ऑब्वियस है ये एग्री हो गया। एग्री होने के बाद कहा कि ठीक है, हम आपको 10% देंगे, आप ख्वाब को इंटरप्रेट कीजिए। तो इंटरप्रेट वही करती है कि रियली में अगर तुम वहां जाओगे तो तुमको वहां खजाना मिलेगा, राइट। अब क्या करता है कि इसके बाद अभी भी इसको कुछ डाउट होता है। डाउट होने के बाद में एक और सलीम का राजा उससे मुलाकात होता है, उससे सैंटियागो से। तो फिर उसके बाद वो भी इसी चीज को रिपीट करता है, आइटरेट करता है कि तुम वहां अगर जाओगे तो तुमको वहां खजाना मिलेगा। और यहाँ पर कहता है कि सबका अपना पर्सनल लेजेंड है, तो उस लेजेंड को फॉलो करना चाहिए। तो इसके बात को सुनने के बाद ये क्या करता है कि डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे, अफ्रीका जाएंगे, राइट। तो फिर ये अफ्रीका के लिए रवाना हो जाता है शिप में बैठ करके। बीच में एक मोरक्को का शहर पड़ता है, टैंजियर्स। जैसे ये टैंजियर्स में पहुंचता है तो इसके पास जो भी पैसा था, एक्चुअली में ये सारा भेड़ को बेच दिया था, और भेड़ को बेचने के बाद पैसा को कलेक्ट करके अफ्रीका के लिए रवाना हुआ था। तो जो भी अमाउंट ये लेके चला था उसको क्या करता है कि रास्ता में मोरक्को में डाकू लोग इसके मनी को छीन लेता है। अब लेकिन ये अपने ड्रीम को स्टॉप नहीं करता है। छीन लेने के बावजूद भी क्या करता है कि कुछ ये जॉब करना शुरू कर देता है। एक आपका क्रिस्टल बेचने वाला शॉप होता है, वहां जा करके वहां के ऑनर से कुछ ये आर्गुमेंट करता है कि हम आपके क्रिस्टल को साफ करेंगे, आप हमको नौकरी पर रख लीजिए कुछ दिन तक। तो उसका जो ऑनर होता है वो ओके हो जाता है, ओके कर देता है। फिर उसके बाद वो वहाँ के क्रिस्टल को साफ करने लगता है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि उसको तरह तरह का आइडिया भी, सजेशन भी प्रोवाइड करता है कि कैसे करके इस बिजनेस को बढ़ाया जाए। तो उसका जो सजेशन था वो बहुत काम आता है उस ऑनर को, और इसका जो बिजनेस है बहुत ग्रो कर जाता है। इससे दोनों को, यानी ऑनर भी और सेंटियागो भी का सफिशियंट अमाउंट में ये लोग क्या करते हैं कि पैसा वहां से जमा करते हैं अपने इस बिजनेस से। अब जैसे ही सैंटियागो के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी हो जाता है आगे के जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, तब सैंटियागो क्या करता है कि इसको यहीं पर स्टे करके, यहीं पर इसको पाउस करके इस बिजनेस को, एक कैराबेन जो होता है वो अफ्रीका के लिए रवाना हो रहा होता है उस टाइम पर। तो वो फिर क्या करता है कि उस कैराबेन में बैठ करके, आप देख सकते हैं वहां पर कैराबेन में बैठ करके वो अफ्रीका के लिए रवाना हो जाता है। जब रवाना होता है तो फिर उसको रास्ता में एक इंग्लिश मैन मिलता है, और उस इंग्लिश मैन ये बताता है सैंटियागो को कि एक्चुअली यहाँ में एक
अल्केमिस्ट के तलाश में है और वो अल्केमिस्ट क्या करता है कि लेड को गोल्ड में चेंज कर देता है। इसलिए हम उसको खोज रहे हैं कि हम भी जो है वो टेक्निक सीख पाएँ या हम क्या करें कि लेड को गोल्ड में बदल सकें। तो फिर क्या होता है कि ये दोनों क्या होता है अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जैसे ही जर्नी को कंटिन्यू करते हैं तो फिर एक प्रोपेगेंडा होता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर एक जगह है अल-फ़यूम, वहाँ अल-फ़यूम में ये लोग दोनों रुक जाते हैं कुछ दिन के लिए। फिर वहाँ पर सैंटियागो को क्या होता है कि एक लड़की होती है फ़ातिमा, वहाँ पर क्या होता है कि सैंटियागो जो है, वहाँ पर एक लड़की आती है फ़ातिमा, उसको अपना दिल दे दे बैठता है और ही फेल्ट इन लव विथ फ़ातिमा। और एक्चुअली में फ़ातिमा का यहाँ पर क्या रोल है कि वो आती है इस इंग्लिश मैन को अल्केमिस्ट से मिलाने के लिए। तो अल्टीमेटली वो फ़ातिमा इंग्लिश मैन को अल्केमिस्ट से मिला देती है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर सैंटियागो और फ़ातिमा के बीच का स्टोरी स्टार्ट होता है। केमिस्ट्री स्टार्ट होता है दोनों का लव स्टोरी। फिर वो कंटिन्यू आपका ग्रो करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इंग्लिश मैन जो है आपका अल्केमिस्ट से मिलता है, बट अल्केमिस्ट जो है वहाँ पर इंग्लिश मैन को ये कोई टेक्निक नहीं सिखाता है कि कैसे करके लेड को गोल्ड में टर्न किया जाए। बस कहता ये है कि क्या तुम कभी ये कोशिश किए हो खुद से टर्न करने के लिए? तो उसको कुछ एक ट्रिक बताता है, आइडिया बताता है कि तुम ऐसे खुद से इसको कर सकते हो। तो फिर क्या होता है कि वो इंग्लिश मैन जो है, वो उस आइडिया को फ़ॉलो करके अपना मिशन में लग जाता है कि हाँ, कि उस प्रोसेस को फ़ॉलो करके हम इसको कैसे कर सकते हैं, राइट? फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट अब एक्चुअली में होता क्या है कि वहाँ पर अल-फ़यूम में एक अटैक होने वाला होता है और वो अटैक का परसेप्शन पहले से सैंटियागो को हो जाता है। बाय द ड्रीम या फिर कोई आपको इंट्यूशन आया होगा। तो इसको ये बिलीव होता है कि यहाँ पर अटैक होने वाला है, तो यहाँ पर अल-फ़यूम के जो राजा होते हैं, उसको ये खबर देता है कि यहाँ पर कोई जो आपका ग्रुप ऑफ पीपल है, वो अटैक करने वाला है इस रीजन में। तो ये जो आपका अल-फ़यूम का जो पूरा जो राजा होता है, ये कहता है कि ठीक है, अगर अटैक होगा तो हम तुमको बहुत सारा इनाम देंगे और पैसा भी देंगे और नहीं हो तो तुमको हम फांसी में चढ़ा देंगे। बट अल्टीमेटली होता क्या है कि इसके कहने के अकॉर्डिंग ही ठीक वैसे ही होता है, यहाँ पर अटैक होता है और अटैक होने के बाद में चूँकि पहले से प्रिपेयर था, तो ये जो राजा था अल-फ़यूम का वो जीत जाता है, अटैकर्स को भगा देता है और इन रिटर्न क्या करता है कि बहुत सारा मनी प्रोवाइड करता है सैंटियागो को। फिर सैंटियागो क्या करता है कि फ़ातिमा के साथ जैकेट पे रहने लगता है, बट फ़ातिमा वहाँ पर क्या करती है कि उसको प्रोपेल करती है और उसको मोटिवेट करती है कि तुम अपना ड्रीम को फ़ॉलो करो, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर ये वेट करेंगे, राइट? ट्रू लव डज़ नॉट मेक यू सैक्रिफाइस योर ड्रीम। देन क्या होता है कि सैंटियागो फर्दर अपने जर्नी को कंटिन्यू करता है विद द अल्केमिस्ट। अब अल्केमिस्ट के साथ जब जर्नी को जब कंटिन्यू करता है, तो फिर बीच में कुछ रॉबरी होता है, डाकू लोग आते हैं, उसके पैसा को सारा को छीन लेते हैं और डाकू कहता है कि हम तुम दोनों को मार देंगे। तो यहाँ पर अल्केमिस्ट एक स्टेटमेंट देता है डाकू को कि जो सैंटियागो जो लड़का है, वो एक्चुअली में क्या है पावरफुल मैजिशियन है और ये अपने आप को हवा में बदल बदल लेगा और आप समझ सकते हैं कि अगर डेज़र्ट में हवा आता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत आपका इंटेंस हवा होता है, प्रेशर भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अब ये जो आपका डाकू था, वो इसको लाइटली लेता है, मज़ाक में लेता है। तो इसके लिए कहता है कि हम तुमको 3 दिन का चांस देते हैं, अगर 3 दिन में ये हवा में बदल गया, तो ठीक है, नहीं तो हम तुम दोनों को मार देंगे। अब यहाँ पर सैंटियागो जो है, वो अल्केमिस्ट के बात से बहुत ज़्यादा अमेज़िंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमेज़्ड हो जाता है कि ये क्या कह दिया अल्केमिस्ट, ये कैसे होगा? हम कैसे हवा में बदलेंगे? या तो अल्टीमेटली हम लोग को अब ये डाकू जो है वो मारेगा, हम लोग दोनों को मारेगा। तो बट यहाँ पर अल्केमिस्ट सजेशन देता है उस सैंटियागो को कि तुम डेज़र्ट के जो वॉइस है तुम उसको सुनो। तो जब तुम डेज़र्ट के वॉइस को सुनोगे तो तुम क्या होगा कि अल्टीमेटली अपने आप को हवा में बदल सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है। तो फिर ये 2 दिन बीत जाता है बट तीसरा दिन क्या करता है कि सही में ये अपने आप को हवा में बदल लेता है और बहुत इंटेंस हवा में चेंज कर लेता है, जिससे क्या होता है कि डाकू लोग भाग जाता है और फिर अल्केमिस्ट जो है अपना ये जो दोनों जो है अल्केमिस्ट और आपका जो सैंटियागो, ये दोनों क्या होता है सेफ्टी पर्पज़ से इस डाकू से बच जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अल्केमिस्ट बहुत सारा पैसा दे करके सैंटियागो को छोड़ देता है कि अब आप अपना जर्नी जो है अकेले के लिए अकेले कंटिन्यू कीजिए। नाउ यू गो टू इजिप्ट अलोन। फिर यहाँ से क्या होता है कि सैंटियागो पैसा ले करके वो कंटिन्यू करता है अपना जर्नी को। फिर क्या होता है कि रास्ता में उसको फिर डाकू से मुलाकात होता है, फिर उसका पैसा को छीन लेता है और पैसा को छीनने के बाद में उसको वही धमकी देता है कि हम तुमको मार देंगे। अब ये ना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इतना मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ था कि इसको ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ रहा था और बार-बार क्या कर रहा था कि अपने फ़ियर से लड़ कर के आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब जब नज़दीक पहुँचा इजिप्ट के पास में जहाँ पर के खज़ाना था, तो वहाँ पर भी उसको डाकू से मुलाकात हो गया और सारा कुछ पैसा छीन लिया और ये हँसने लग गया। जो डाकू था, कहा कि
अजीब आदमी है। एक्चुअली में ये जो सेंटियागो है ना, वो उसको बताता है कि हम यहाँ क्यों आए थे। बोला कि हम स्पेन में एक सपना देखे थे कि यहाँ जो पिरामिड है उसके नीचे में बहुत सारा खजाना है और हमको कहा गया कि अगर तुम जाओ तो तुम उसको पालोगे, इसलिए हम वहाँ से यहाँ चले आए, स्पेन से इजिप्ट आए। तो ये जो डाकू था ये हँसने लग गया सुन करके। बोला कि अरे अरे ये तो अजीब पागल है, हम भी तो सपना देखे थे कि स्पेन में चर्च के पास में जो सिकामोर ट्री है उसके नीचे जो है बहुत सारा खजाना है, तो हम थोड़े वहाँ चल गए। जैसे ही ये जो आपका डाकू था ना, वो बोलता है कि हम सिकामोर ट्री के नीचे में देखे हैं कि वहां पर बहुत सारा खजाना है, तो इसको तुरंत क्लिक होता है सेंटियागो को कि अरे खजाना यहाँ नहीं है, असल खजाना वहीं पर है। फिर क्या होता है, वापस हो जाता है स्पेन और वहां जाता है सेंटियागो, आपका जो सिकामोर ट्री था उसके नीचे में उसको गड्ढा खोदता है जहां पर वो सोया हुआ था। तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसको खजाना जो है वहां पर मिल जाता है। खजाना मिल जाने के बाद में क्या करता है कि 10%, वो जो बूढ़ी लेडीज से जो प्रॉमिस किया था उसको 10% दे देता है। और फिर वो अल्टीमेटली क्या होता है कि रिटर्न हो जाता है फातिमा के पास में और फिर अपना जो है ज़िंदगी को वहाँ पर कंप्लीट करता है। तो ये पूरा स्टोरी था, राइट? अब ये जो अल्केमिस्ट का जो स्टोरी है, इस स्टोरी से आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पावरफुल जो पॉइंट है इस स्टोरी का, वो ये है कि जो खजाना है ना, जो ट्रेज़र है, वो आपके अंदर में है और आपके पास में है। बट आपको पाने के लिए आपको एक जर्नी कंप्लीट करना पड़ेगा। एवरी वन ऑफ अस हैज़ यूनिक करिकुलम एंड जर्नी। सब इंसान का, सब व्यक्ति का अपना-अपना जर्नी होता है और अगर आप अपने ट्रेज़र को पाना चाहते हैं, अपने ऑप्टिमम लेवल तक पहुँचना चाहते हैं, तो आपको जर्नी कंप्लीट करना पड़ेगा। बिना जर्नी कंप्लीट किए आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। जर्नी क्यों कंप्लीट करना पड़ेगा? इसलिए कि एक यूनिवर्स का नियम है कि आपको कोई भी चीज़ वो तभी देता है जब आप उसके लायक हो जाते हैं। जर्नी इसलिए कंप्लीट करना होगा कि जर्नी के थ्रू आपको ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहता है यूनिवर्स, राइट? और जब आप इसके लिए रेडी हो जाते हैं, अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए, हू यू बिकम एज़ अ पर्सन, जब आप अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं और जर्नी को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो सारा यूनिवर्स जो होता है ना, आपके हेल्प में लग जाता है। इस स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि कैसे करके डिफरेंट ऑब्स्टेकल आया, फिर ऑब्स्टेकल को उससे दूर किया गया, फिर रास्ता में फिर फ़ियर भी हुआ, फिर फ़ियर को वो अवॉइड किया, फिर रास्ता में ग्रेटिफ़िकेशन भी आया, बहुत जगह उसको एक जगह नौकरी किया तो वहाँ पैसा भी मिला, फिर रास्ता में फ़ातिमा भी मिली, तो इंस्टेंट ग्रेटिफ़िकेशन भी था वहाँ पर, बट उसको अवॉइड किया, आगे कंटिन्यू किया। मतलब आपको कंटिन्यूअसली चलते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। हाँ, कहीं कुछ मोमेंट के लिए पॉज़ हो सकता है, बट आपको क्या करना है कि अपने ट्रेज़र को पाने के लिए, अपने ड्रीम लाइफ़ को पाने के लिए कंटिन्यू चलते रहना होगा इन ए डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका ड्रीम है, उस डायरेक्शन में। अब कंटिन्यू आपको चलते रहना है, बीच में आप लिमिटेड टाइम के लिए पॉज़ कर सकते हैं। ये जर्नी क्यों है? आपके ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए। जब आप हू यू बिकम एज़ अ पर्सन, जब आप पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँगे, तो क्या होगा कि यूनिवर्स उस चीज़ को आपको दे देगा, राइट? अब यहाँ पर देखिए, जब शुरू में इस सेंटियागो को सपना आया, सिकामोर ट्री के नीचे ये सोया हुआ था, सपना आया कि इजिप्ट के नीचे में क्या है? खजाना है। लेकिन यहाँ पर इसको डाउट था, इसको संदेह था कि है कि नहीं है, तो 3-4 आदमी से पूछा, तब जाकर के डिसीज़न लिया। लेकिन जब वहाँ पर गया और वहाँ पर जब डाकू लोग जब उसको बोला कि अरे हम भी सपना देखे हैं कि सिकामोर ट्री के नीचे में स्पेन में वहाँ खजाना है, तो तुरंत इसको कैसे क्लिक हो गया कि अरे वहीं पर खजाना है। तो ये होता है बाय ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप अपना जर्नी को कंप्लीट करते हैं, तो आपको रिवार्ड देता है यूनिवर्स, गिफ्ट देता है, फिर आपको कोई डाउट, कोई संदेह नहीं हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपने सपना को, अपने ट्रेज़र को पा सकेंगे। इस स्टोरी से आप ये भी समझ सकते हैं कि लेड को गोल्ड में बदलना होता है अगर आप अपने ट्रेज़र और अपने पोटेंशियल और अपने ऑप्टिमम लेवल पाना चाहते हैं। एक्चुअली में जो अल्केमिस्ट था ना, वो एक साइन दे रहा है कि अगर आप अपने जर्नी को कंप्लीट करेंगे और जर्नी को कंप्लीट करेंगे तो आप लेड से गोल्ड में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँगे और आप सारा कुछ जो उसमें दर्द होगा, जो पेन होगा उसको सहने के लिए रेडी हैं, तो आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है लेड टू गोल्ड में। तो लेड टू गोल्ड में ट्रांसफ़ॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है कि आपको अपने आप को बदलना होगा। आई रिपीट, हू यू बिकम एज़ ए पर्सन। और इसमें एक चीज़ आप नोट करते होंगे कि बार-बार सैंटियागो को एक इंग्लिश मैन का कंपनी मिला जो कि उसको हेल्प किया अल्केमिस्ट से मिलाने में। फिर अल्केमिस्ट क्या किया कि उसको एक डाकू से बचाया, नहीं तो बीच में अल्केमिस्ट जो है वो डाकू के द्वारा बीच में जो आपका सैंटियागो जो है, वो डाकू से मारा जाता। तो यहाँ पर मेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी आप अगर अपने ड्रीम को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप जिस जर्नी में जा रहे हैं, उस जर्नी को कंटिन्यू करना है, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन करना है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आपको क्या करना है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना है, यानी लेड से गोल्ड बनना है और साथ में आपको मेंटर के बात को ब्लाइंडली फॉलो करना है। जो मेंटर है, जो जिसको आप फॉलो करते हैं, उसको आपको 100% ब्लाइंडली फॉलो करना होगा।
होगा, क्योंकि अगर सैंटियागो वहाँ पर वो बात नहीं माना होता कि हम क्या कर सकते हैं कि हवा बन सकते हैं डेज़र्ट का, कैसे बन सकते हैं अगर हम डेज़र्ट के वॉइस को सुने, अगर वहाँ पर वो इस बात को नहीं माना होता तो क्या होता है कि डाकू उसको मार देता। लेकिन उसके बात को माना और मानने के बाद क्या हुआ कि वो इंटेंस फ़ोकस किया डेज़र्ट के साउंड पर, तो फिर क्या हुआ कि वो हवा में बदल गया, फिर वहाँ से डाकू लोग उसको भाग गया, राइट? और यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखते हो और यहाँ से स्टोरी से आप एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको अपने इंट्यूशन पर वर्क करना होगा। जो भी आपका पर्सनल आपका जो लेजेंड है, उसको फ़ॉलो करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम अच्छा कर सकते हैं, तो उसको काम करना चाहिए। उसको कहते हैं पर्सनल लेजेंड, जो आपको गाइड होता है बाय द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको गाइड करता है। तो इस स्टोरी में पर्सनल लेजेंड का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका शुरू में जो इसको आया था सपना, वो एक तरह का इसको इंट्यूशन था और इसको गाइड कर रहा था कि तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओगे तो तुमको रास्ता मिलेगा। फिर क्या हो गया कि बीच रास्ता में भी आप जब ये अल-फ़यूम पर पहुँचा था, तो वहाँ पर जो डाकू जो अटैक करने वाला था, तो वहाँ पर भी इसको इंट्यूशन के बेसिस पर वो बताया था कि यहाँ पर कोई अटैक होने होने वाला है। तो इससे इस पूरा स्टोरी से आप ये समझ सकते हैं कि अपने पर्सनल लेजेंड को फ़ॉलो करना चाहिए। एक बार जब आप डिसाइड कर चुके हैं कि ये मेरा पर्सनल लेजेंड है, ऐसा हमको करना चाहिए और उस डायरेक्शन में आपको कंटीन्यूअसली चलते रहना है। आपको मेंटर को फ़ॉलो करना है और जो भी उसमें पेन है, उसको सहना होगा और आपको लेड से गोल्ड में ट्रांसफ़ॉर्म होने के लिए रेडी होना होगा। जब आप इस तरह से रेडी होते हैं, तो पूरा यूनिवर्स कंस्पायर हो जाता है, आपके हेल्प में लग जाता है। फिर जब आप पूरा यूनिवर्स आपका हेल्प करेगा, तो आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, फिर ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, तो अल्टीमेटली आप ड्रीम लाइफ़ को पा सकेंगे। और लास्ट पॉइंट एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी कभी आपको गिव अप करने का मन करे, जब भी आपको लगे कि हम इसमें ये मेरा बस का बात नहीं है, वो जो किया है उसके पास रिसोर्स अवेलेबल था, उसके पास पैसा अवेलेबल था, उसके पास ऐसे हेल्प था, वो हेल्प था, मेरा कंडीशन इंड्यूसिव नहीं है, मेरा कंडीशन जो है वो आपका अच्छा नहीं है, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है। बस इतना समझिएगा कि वो जो पर्सन आज जो सक्सेसफुल है, वो क्या हुआ अपने जर्नी को कंप्लीट कर चुका है। आपका जर्नी अभी बाकी है और इट्स टाइम टू यू और अब आपका समय है कि आप अपने जर्नी को पूरा कीजिए और जैसे ही आप जर्नी को पूरा करेंगे तो डेफिनिटली आपको ड्रीम लाइफ और आप अपने ट्रेज़र को पा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। गुड डे, बाय-बाय। टेक केयर। लव यू ऑल। बट इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड one thing I would like to share with you that बुक्स पढ़ना इज़ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपके लाइफ़ को एक डायरेक्शन देखता है और आप अपने लाइफ़ के किसी भी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं, विथ स्पीड पढ़ना चाहते हैं, अपने एबिलिटी को बाहर निकालना चाहते हैं और बुक पढ़ने का एक हैबिट बनाना चाहते हैं, तो आप हमको फ़ॉलो कर सकते हैं। आपका मेरा वेबिनार होता है, आप मेरे वेबिनार में आइए, आपको हम सिखाएँगे कैसे बुक पढ़ा जाता है, कैसे बुक को समझा जाता है, कैसे बुक को लॉन्ग टर्म तक अपनी मेमोरी में रख करके उसको अपने लाइफ में अप्लाई किया जाता है। फॉर दैट अगर आप इंटरेस्टिंग हैं, तो नीचे लिंक दिया हुआ है tafeemsir.in, उसमें आप जा करके वेबिनार के लिए रजिस्टर कीजिए। आई विल मीट यू सून इन द वेबिनार। गुड डे, बाय-बाय। थैंक यू वेरी मच। लव यू।